कोरोना की रोकथाम को लेकर उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मॉकड्रिल की गई और इस दौरान उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आइसोलेशन वार्ड तक सभी का निरीक्षण किया गया। सीमा विश्वकर्मा ने मरीजों से हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए ताकि कोरोना का कोई भी मरीज किसी भी समय अस्पताल आए तो उसे बेहतर और समय पर इलाज मुहैया हो जाए। हाँ, जसपुर हॉस्पिटल की मैंने अभी निरीक्षण किया था, तो उसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी और सारे वार्ड में हम लोग गए भी थे। आइसोलेशन वार्ड भी हम लोगों ने देखा था और ऑक्सीजन जो केंद्र बना है वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। हाँ, जसपुर में बेहतर उपचार मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए कि कोविड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए राज्य सरकार काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी ली थी और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी उत्तराखंड लेवल पर सभी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिलों के उनके साथ एक बैठक ली थी। कोविड को लेकर के खास तौर पर पूरा फीडबैक लिया गया था और आज पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई कि कोविड की किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि सेकेंड वेव के बाद अगर हम पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सिस्टम को देखें तो पूजा काफी इम्प्रूवमेंट आया। खास तौर पर आईसीयू बेड बन गए हैं सब जगह। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट हर जिला अस्पताल में लगा दिया गया है। तो आज खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी मॉक ड्रिल को लीड किया। देहरादून के कई अस्पतालों में वो खुद गए, बाकी प्रदेश में अन्य जगह वरिष्ठ अधिकारी गए और ये देखा कि कोविड को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है। ऑक्सीजन प्लांट ठीक काम कर रहे हैं, आईसीयू बेड जहां भी हैं उनका सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कितने बेड आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि रैपिड टेस्ट होते रहे, यानी कि जब भी जो भी फ्लू वार्ड में जाता है उसका टेस्ट हो जाए अगर कोई भी सस्पेक्टेड लगता है। तो आज कुल मिलाके कह सकते हैं कि अपनी तैयारी को परखा है और स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि जहां कहीं कोई कमी है उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में राज्य सरकार के सामने चारधाम यात्रा की बड़ी चुनौती है जब लाखों श्रद्धालु यहां आएंगे। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, वाकई बड़ी चुनौती है क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। 27 अप्रैल से कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से धन सिंह रावत ने भी निरीक्षण किया है, मरीजों के लिए भी 100 बेड बढ़ाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं जिला अस्पताल में। वाकई ये एक जरूरी पहल कह सकते हैं क्योंकि कोविड की जो संख्या है उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्योत्सना, बिल्कुल पूजा, देखिए इस समय अगर हम एक्टिव कोविड केस की बात करें तो 89 एक्टिव कोविड केस हैं और पिछले जो 24 घंटों की रिपोर्ट थी, अब से कुछ देर बाद अब के 24 घंटों की भी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके मुताबिक 30 नए केस आए थे। तो यानी कि राज्य में लगातार केस भी बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि राज्य सरकार एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो पिछले अनुभव है उससे भी सबक लिया है और जो उससे बड़ी चुनौती है वो है कि अब देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर यहाँ आएंगे और अगर कोविड संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सी भी तेज होती है तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। एक तो अपनी चारधाम यात्रा को बरकरार रखना, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ की बैकबोन भी है, आर्थिकी का ताना बाना इस यात्रा से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं वो सकुशल दर्शन भी करें और वापस भी जाएं और किसी तरीके का स्प्रेड भी ना हो, और अगर कोई बात होती है तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम होने भी जरूरी है। और राज्य सरकार इन सभी कवायद में अभी से जुट गई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कहीं भी कोई थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आने वाले समय में उसके गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछले भी सबक रहे हैं, पिछले भी जितने घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए इसीलिए राज्य सरकार इस समय से पहले सतर्क हो गई है। ज्योत्सना, जो केसेस फिलहाल एक्टिव हैं वो किन क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर आप बता पाए? वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आ रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्रों से?
पूजा देखिए, अभी जो केसेस हैं वो शहरी क्षेत्र के हैं। आप भी जानते हैं कि लोगों ने कोविड टेस्ट कराना भूल गए थे। लोग जैसे मास्क पहनना भूल गए थे, वैसे ही कोविड टेस्ट भी कहीं नहीं हो रहे थे। अगर किसी को वायरल यानी कि बुखार है, सर्दी जुकाम है, पहले की बात होती थी तो सीधे लोग कोविड टेस्ट करवाते थे। लेकिन अब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये वायरल है और सीजनल वायरल है। अगर किसी को खांसी लंबी भी हो रही है तो वो यही मानकर चल रहा है कि ये वायरल है। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि फ्लू वार्ड में, यानी कि फ्लू ओपीडी जहां पर भी होंगी, बुखार की, वायरल की, वहां पर अगर लोग आएंगे तो उनका रैपिड वहां पर टेस्ट भी करवाया जाए, चाहे वो एंटीजन हो या आरटीपीसीआर हो, ताकि एक ट्रेंड पता चल सके कि उत्तराखंड में कोविड के रियल मामले कितने हैं। क्योंकि अभी तक जैसे आपने कहा कि शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र से भी मामले सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी वायरल मानकर चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी अगर 100 लोगों को आज के दिन फ्लू है या वायरल है तो उनमें से 10 लोग ही अभी तक टेस्ट करवा रहे हैं, बाकी लोग अपनी मेडिसिन लेके घर पे ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार इन सब विषयों को भी देख रही है कि कोई भी, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो या सरकारी हो, कोई भी अगर फ्लू ओपीडी में आता है तो वहां पर उसका टेस्ट करवाया जाए, ताकि एक ट्रेंड पता चल सके कि क्या ये वायरल है, सामान्य वायरल है, या ये जो सिम्टम्स हैं ये कोविड के सिम्टम्स हैं। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, कोरोना की रोकथाम के प्रयास जो है वो सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी लगातार बरकरार है। और धन सिंह रावत ने जिस तरह से निरीक्षण किया है, 100 बेडों का बढ़ाने की बात कही गई है, उसे लेकर कह सकते हैं कि जिला अस्पताल में ये फिलहाल बेड बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे ज्योत्सना आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।